प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सभी भाई बहन का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस वक्त को दिया और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी कर्ज संकट परेशानी है तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों कर्जों परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही नष्ट करते हैं। मैं अपने और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है जिसमें कि आज हम अध्याय 45, 46 और 47 देखेंगे। 45वें अध्याय में कुल 17 वचन है, 46वें अध्याय में कुल 11 वचन है और 47वें अध्याय में कुल 9 वचन है। भजन संहिता अध्याय 45 का एक ऐसा ही 17 पद। एक मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग ऐसा ही उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तो तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। 3 है वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। 4 सत्यता नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता ऐसा ही सवार हो, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। 5 तेरे तीर तू तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उन ऐसा ही छिड़ेंगे। 6 है परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। 7 तूने धर्म ऐसा ही प्रीति और दुष्टता ऐसा ही बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों ऐसा ही अधिक हर्ष के तेल ऐसा ही अभिषेक किया है। 8 तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेल ऐसा ही सुगंधित है। तू हाथीदान के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। 9 तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है, तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन ऐसा ही विभूषित खड़ी है। 10 है राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। 11 और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तू तेरा प्रभु है, तू यूं दंडवत कर। 12 सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी, प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। 13 राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं। 14 वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। 15 वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। 16 तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। 17 मैं ऐसा करूंगा कि तेरी नाम की चर्चा पीढ़ी ऐसा ही पीढ़ी तक होती रहेगी, इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। भजन संहिता अध्याय 46 का एक ऐसा ही 11 पद। एक परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज ऐसा ही मिलने वाला सहायक। तो इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। 3 चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ ऐसा ही काम उठे।
4 एक नदी है जिसकी नहरों ऐसई परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। 5 परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। 6 जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। 7 सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 8 आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। 9 वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। 10 चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। 11 सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता अध्याय 47 का 1 ऐसई 9 पद। 1 है देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द ऐसई परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। 2 क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भययोग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। 3 वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और अन्य जातियों को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। 4 वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। 5 परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। 6 परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। 7 क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर पृथ्वी ऐसई भजन गाओ। 8 परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। 9 राज्य राज्य के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की दालें परमेश्वर के वश में है, वह टू शिरोमणि है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसई आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।